दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेईई और नीट एग्ज़ाम को क्यों पोस्टपोन होना चाहिए। पोस्टपोन होने से क्या फ़र्क पड़ेगा और नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा विदेशों के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्ज़ाम या स्कूल खोलने से वहाँ पर क्या रिजल्ट सामने आए। इसके अलावा जानेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और वीडियो के अंत में आप आनंद कुमार जी की बात भी सुनना कि नीट और जेईई के एग्ज़ाम को लेकर के उनका क्या कहना है। जेईई इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जिसमें तकरीबन 9 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे और ये परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर तक होनी है। और दूसरा एग्ज़ाम है नीट का जो मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें तकरीबन 16 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। पहले स्टूडेंट और पेरेंट्स ने सरकार का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से डिसीज़न आया कि एग्ज़ाम होने चाहिए। छात्रों की ज़िंदगी का 1 साल बहुत कीमती होता है जिसको देखते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। तो इससे अब ये बात तो क्लियर हो गई कि आपके एग्ज़ाम होने ही हैं। तो दोस्तों एक बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन क्यों होने चाहिए, कौन से हैं वो कारण। सबसे पहला कारण है देश के हालात। इस वक्त तीसरे नंबर पे हम हैं जहां पर कोविड-19 के केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रेशियो की बात करें तो तकरीबन 60,000 केस रोज़ के बढ़ ही रहे हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो अमेरिका में स्कूल खोले गए और स्कूल खोलने के 2 दिन के अंदर ही 97,000 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ गए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि यंग लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता और कोरोना की जद में अगर वो लोग आते भी हैं तो जल्द ही वो इससे ठीक हो जाते हैं। उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो जल्द ही कोरोना से बाहर निकल आते हैं। लेकिन उनके माध्यम से अगर किसी बुजुर्ग को या ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को कोरोना होता है और खुदा ना खास्ता उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसे सांस की बीमारी या कोई सीरियस बीमारी, तो उससे उबर पाना मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट एक माध्यम बन सकते हैं कोरोना फैलाने का। तो इससे होगा ये कि जब स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है कि पेपर बहुत बहुत दूर पड़े थे। तो उसमें ये होगा कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी को नहीं पता कि कैसे हालात हों, कौन पॉजिटिव है कौन नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होता है। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि किस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जा रहा है। और बीते दिनों जो एग्ज़ाम हुए थे, जैसे केरला में KEAM का एग्ज़ाम या यूपी में UGE का एग्ज़ाम या BEO का एग्ज़ाम, तो वहाँ पर हमने देखा कि कितनी भीड़ हुई थी। कितनी भी बातें कर लें कि SOP को फॉलो किया जाएगा, इसको हम अगर इंस्टीट्यूट के अंदर तो हम फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम पेपर दे रहे हैं उस संस्थान में तो फॉलो किया जा सकता है। लेकिन जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम चल रहे हैं या फिर पैदल माध्यम से हम कहीं से आ रहे हैं, तो उस बीच में कितना इसको फॉलो किया जा सकता है। और बात 1-2 हज़ार या 10-20 हज़ार लोगों की नहीं है, बात है लाखों में। लाखों स्टूडेंट पूरे देश भर में परीक्षाएं देंगे तो उनकी सेफ्टी का ख्याल तो रखना ही होगा। इसको लेकर के ही बवाल हो रहा था, सब लोग इस पर आंदोलन कर रहे थे और नीट और जेईई की एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा कुछ प्रदेश जो हैं वो बाढ़ से पीड़ित हैं। बिहार में बाढ़ से हालात बहुत ख़राब हो रखे हैं, तो वहाँ पर देखने में आया है कि स्टूडेंट होपलेस हो गए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि इस साल तो हम परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे। एक स्टोरी मैंने शेयर की थी फेसबुक पेज पे, जाकर के आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आ रही होगी। एक स्टूडेंट ने बात की एक गाड़ी वाले से कि मुझे अपने परीक्षा केंद्र पर जाना है, तो उसने 10,000 रुपये एक तरफ से बताया और स्टूडेंट ने बताया कि आने जाने का खर्च 20,000 रुपये। वो एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से आता है जहां पर इतना खर्च वो नहीं कर सकता। और ऐसे ही 85 स्टूडेंट उसके साथ में है जो कि नीट की परीक्षा देना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में वो कह रहा है कि मैं परीक्षा नहीं दे पाऊँगा। तो ऐसी ही कई सारी बातें सामने आ रही हैं। कुछ बच्चे दबाव में आकर के गलत कदम भी उठा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। इसके अलावा तीसरी बात हम करें कि ट्रैवल के बारे में, कि जो BEO का एग्ज़ाम था उसमें बच्चों के जो सेंटर्स थे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर तक पड़े थे। उन्होंने अपने एडमिट कार्ड अपने सेंटर के नाम फेसबुक ग्रुप्स पर शेयर किए थे और बताया था कि इतनी दूर पेपर देने के लिए हमें जाना है तो हम किस प्रकार जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेना होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितनी सेफ्टी बरती जाएगी वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसको देखते हुए बहुत सारे बच्चों की परीक्षाएं छूटी थीं BEO की। और ट्रेन और बस तो फिलहाल अभी चल ही नहीं रही हैं। बहुत सी जगहों पे एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही इन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है और जहाँ पर भी किया जा रहा है वो लोग, बस वाले लोग या प्राइवेट गाड़ियों वाले लोग, अपने मन मर्जी का किराया वसूल रहे हैं।
तो अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा। एक डॉक्टर ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि अगर इस साल परीक्षा नहीं होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आगे चल के, अभी तो नहीं, 4-5 साल बाद नुकसानदेह साबित होंगी। जैसे कि जो जूनियर डॉक्टर होते हैं या इंटर्न्स होते हैं उनकी कमी हो जाएगी आगे चल करके, तो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस वजह से ही क्या नीट का एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। स्टूडेंट अपनी तैयारी तो लगातार कर ही रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपनी कोचिंग को कंप्लीट कर चुके हैं इस साल की, उनकी तैयारी भी पूरी थी, लेकिन इस महामारी के चलते इस बात पर तलवार लटकी थी कि क्या पेपर हो पाएंगे या नहीं, और ये साफ हो गया है कि पेपर हो जाएंगे। इसके अलावा यूजीसी ने कहा है कि देश में सारी यूनिवर्सिटीज़ को अपने एग्जाम 30 सितंबर से पहले पहले कराने ही होंगे। दोस्तों, अन्य देशों में स्कूल खोलने की प्रक्रिया को तो शुरू किया जा रहा है। यूएसए की बात करें या जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर एरिया को देखते हुए स्कूल खोले जा रहे हैं, यानी कि जो एरिया कोविड-19 फ्री हैं या इससे फ्री हो चुके हैं या जहाँ पर केस नहीं निकल रहे हैं, तो पहले उन एरियाज़ में स्कूल खोले जा रहे हैं, उन एरियाज़ के एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसी तरीके से ही हम इससे निजात पा सकते हैं। लेकिन भारत देश, जहाँ की जनसंख्या इन छोटे छोटे देशों से कहीं ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। और इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि अगले साल को ही एग्ज़ाम कराए जाएँ, कुछ महीने के बाद एग्ज़ाम कराए जाएँ, जब स्थिति थोड़ी नियंत्रण में आ जाए या फिर ये पता चल जाए कि हाँ इसका क्योर है या इसकी कोई मेडिसिन है जिससे बचा जा सकता है, तब एग्ज़ाम कराए जाएँ, जिससे कि अगर कोई पीड़ित होता भी है तो उसको उससे निजात दिलाई जा सके। क्योंकि ऐसे में माँ बाप के दिलों में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या हमारा बच्चा सेफ़ है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिकतर लोग इस्तेमाल करेंगे और जिनके सेंटर्स करीब होंगे वो तो पर्सनल ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर सकते हैं अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से। इसके अलावा जब आप इंस्टीट्यूट पहुंच जाएंगे तो वहां पर सारी एसओपी को फॉलो किया जाएगा, हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे, थर्मल स्कैनिंग होगी, आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि पिछले 14 दिनों के दौरान आप बीमार तो नहीं पड़े, छींक जुकाम खांसी तो नहीं हुई, या फिर कोविड-19 के क्वारंटीन में रहे या नहीं। इस तरीके की जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको बताने होंगे। वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। वहाँ पर आपको मास्क मिलेगा 3 लेयर वाला, जिसको ही यूज़ करना होगा। जितनी भी ज़रूरी सावधानियाँ होंगी सारी की सारी वहाँ बढ़ती जाएंगी। तो ये तो साफ हो गया है कि कल से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और परीक्षाएं होनी ही हैं। लेकिन नीट का एग्ज़ाम अभी दूर है और हो सकता है कि नीट का एग्ज़ाम भी अपने समय से ही हो। इसमें स्टूडेंट बहुत ही आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत जगह हड़ताल भी हो रही है, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन उन सब का फ़िलहाल कोई फ़ायदा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। 6 तारीख तक आपकी परीक्षाएं होनी हैं और इसके बाद 13 सितंबर से आपकी नीट की परीक्षा भी होनी है। तो स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे थे अपनी तैयारी करें, सारी सेफ्टी का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने साथ में सैनिटाइज़र की बोतल ज़रूर लेकर के जाएं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आप उसको यूज़ करते रहें। मास्क भी लेकर के जाएं, हालांकि मास्क आपको सेंटर पर भी मिल जाएगा। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब सेट करके रखें और पूरी तैयारी से जाएँ, घबराहट की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपको सुनवा देता हूँ आनंद कुमार की वो बात जो उन्होंने अभी एक इंटरव्यू के दौरान कही थी, जिसमें उन्होंने नीट और जेईई एग्ज़ाम को लेकर के पूरी सारी बातें बताई हैं। आनंद कुमार को तो आप सभी जानते होंगे, सुपर 30 के वो संस्थापक है। देखिए, सब कुछ समय से हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो ये महामारी का संकट है सिर्फ हमारे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बहुत अलग तरीके से प्रभावित किया है। तो ऐसी स्थिति में हर चीजें सामान्य होंगी या उसको जबरदस्ती सामान्य लाने की स्थिति की जाए तो उचित नहीं है। इसलिए मैं इस एग्जाम लेने की जो बात माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, बट रिक्वेस्ट जरूर कर रहे हैं कि आप कुछ डेट और बढ़ाइए, कुछ और तारीखों को बढ़ाइए। अभी बहुत जरूरी है तारीखों को बढ़ाना। पहली बात की हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं है, एक से एक लोग हैं जो इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 4 महीने के गैप में टेस्ट लिया जाए नेक्स्ट ईयर, और ये जो पहला बैच होगा इस साल वाला 4 महीने पहले देगा और जो नेचुरल अगले साल वाला 4 महीने बाद देगा। दोनों का एडमिशन 4 महीने के अंतराल में लिया जाए आईआईटी में। 1 साल आगे पीछे होने से किसी बच्चे का भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात पेरेंट्स को समझना होगा क्योंकि उनके पास ज्यादा अनुभव है। कुछ दिन और परीक्षा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभी स्थितियां सामान्य नहीं हुई है, कोरोना का केस बढ़ रहा है, बिहार जैसे कई प्रदेशों में बाढ़ आए हुए हैं, बस की सुविधा नहीं है, होटल नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हो सके कि
सरकार है वो अच्छे से परीक्षा कराए, सेंटर पर सारे इंतजाम करा ले, लेकिन सेंटर तक पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत है। बहुत देर तक 3 घंटे तक लगातार मास्क लगाए रहना और उस परिस्थिति में 100% दिमाग काम करता रहे, जवाब देना सच में एक चैलेंजिंग जॉब है, हमारा तो मानना ही। कुछ बच्चों के मन में रहेगा, अरे बगल वाला साथी कहीं कोरोना पीड़ित तो नहीं है, अरे इससे टच हो गए, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो एक मानसिक दबाव ऊपर से, ये डेट बढ़ाने से फायदा है अब दीपावली तक बढ़ाया जाए या दिसंबर तक, सेशन के लिए मत डरे। देखिए अब महामारी है, पूरी दुनिया संकट में भाई, आप एक साल में क्या कर लीजिएगा बच्चे कि तुरंत पूरी दुनिया बदल दीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। होना ये चाहिए कि अगले साल के बच्चों की जो परीक्षा है वो अप्रैल महीने में, इन लोगों की परीक्षा नवंबर दिसंबर में हो, तो 3-4 महीने का गैप रहेगा, तो सेशन भी 3-4 महीने उसी अनुसार से लेट चलेगा। और सेशन जब उसी अनुसार लेट चलेगा, गैप बना के चलेगा, तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता, सिलेबस थोड़ा घटाना, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना, सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर का बचा हुआ कुछ पढ़ाना, ऐसे करके मेकअप किया जा सकता है।